गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका फोकस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज अपन क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 18 प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता स्टार्ट करेंगे और प्रायिकता के बारे में अपन समझेंगे प्रायिकता होती क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के आपके आते हैं और प्रायिकता बहुत आसान है और आगे आपके 11th-12th जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेगा उसके वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। और प्रायिकता आपके क्लास 10th में 4 नंबर का आता है। 1 नंबर का तो आपका एक क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आएगा। टोटल मार्क्स इसके 4 हैं, तो 4 नंबर आपको लाने हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के बारे में समझेंगे अपन। प्रायिकता होती क्या है, प्रायिकता किसे कहते हैं? प्रायिकता उसे कहते हैं कोई भी घटना है, ठीक है, कोई भी घटनाएं घटित होने के जितने भी संभव परिणाम होते हैं वो आपकी क्या कहलाती है? प्रायिकता कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लो कोई सिक्का है मेरे पास, ठीक है, सिक्कों को यदि मैं उछाल रहा हूं तो सिक्के को उछालना तो एक इवेंट है। क्या है? इवेंट, घटना है। और सिक्के पर चित या पटाना उसकी क्या है? घटना घटित होने के परिणाम है कि हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अपन इसमें। तो प्रायिकता की डेफिनेशन होती है किसी भी घटनाएं घटित होने के संभव को परिणाम को अपन क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। और प्रायिकता को अपन पी या पीए से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ लिख रहा है किसी भी घटना के घटित होने के संभव परिणाम क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाती है। और इसे अपन पीई या पीए से प्रदर्शित करते हैं। पीई का मतलब होता है इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, किसी भी घटनाएं घटित होने की प्रायिकता। ठीक है, या फिर कोई पासा, अपने डाइस देखा था सांप सीढ़ी में अपन खेलते हैं, पासे को यदि मैं फेंक रहा हूं तो घटना है और पासे पर अंक आना 1 2 3 आना उस पर घटित होने के परिणाम है कि 1 आ रहा है, 2 आ रहा है या 4 आ रहा है, 5 आ रहा है या 6 आ रहा है। ठीक है, इसके प्रायिकता के कुछ एग्जाम्पल हैं, वो जैसे सिक्के को उछालना, ठीक है, या फिर पासे को फेंकना या ताश की गड्ढे को फेंकना। इन सब में अपन प्रायिकता का यूज करेंगे और इनका सॉल्यूशन करना अपन सीखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ स्टार पढ़ते हैं अपन। पी का मतलब क्या होता है? किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या कहलाती है? आपकी पी कहलाती है। जबकि पीई बार, यदि ऊपर आपका एक डंडा लग जाए तो पीई बार, इसका मतलब क्या होता है? किसी भी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता। होने की प्रायिकता तो आपकी क्या कहलाती है? पी, और नहीं होने की प्रायिकता आपकी क्या कहलाती है? पी बार कहलाती है। ठीक है, और याद रखना जब भी आपका प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता का जो आंसर आएगा वो हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगा, ना तो 1 से ज्यादा आएगा ना 0 से कम आएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक और स्टार लिखा है। आपकी प्रोबेबिलिटी का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगा। क्या रहेगा? 0 से 1 के बीच में आपके प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट स्टार है आपका एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है वो, और हर साल पूछता है बोर्ड एग्जाम में। देखो क्या रिजल्ट दे रखा है, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी भी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1। ठीक है, और किसी भी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता अपन से पूछ रहा है तो अपन एक में से उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। किसको? किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता। यहाँ पी तो क्या है? किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता है, और पी बार आपका क्या है? किसी भी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता। एक एग्जांपल से समझते हैं अपन। यहाँ पर आपको एग्जाम में दे दिया है, यदि पीई बराबर 0.65 हो तो, ये एग्जाम में पूछ लिया आपसे बोर्ड एग्जाम में, तो पीई बार क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में पूछा गया। ठीक है, कुछ दिमाग नहीं लगाना आपको पीई दे रखा है और पीई बार आपको निकालना है, तो यहां से अपन इस फॉर्मूले में रख देंगे। ठीक है, तो पीई बार निकालना है, जो आपको पीई दे रखा है उसको आप 1 माइनस कर देना। 1 माइनस 0.65, तो आप 1 में से इसको जब माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? 0.35। इस प्रकार आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर आ गया था। आपने प्रायिकता की डेफिनेशन सीखी, एग्जाम्पल कैसे कैसे होते हैं, पासे को फेंकना, ताशी गड्ढे को फेंकना या सिक्के को उछालना। ठीक है, और पी का मतलब किसी भी घटना घटित होने की प्रायिकता होती है। पी बार किसी भी घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता होती है।
और प्रायिकता की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगी। और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपने देखा था, किसी भी घटनाएं घटित होने की प्रायिकता और किसी भी घटनाएं घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग हमेशा 1 रहता है। और आपने एक एग्जांपल सीखा। आगे कुछ एग्जांपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। आइए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद कराता हूं मैं, और इसी से आपकी सारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। आपको यदि ये फॉर्मूला याद है तो आपके एग्जाम में 3 मार्क्स आ जाएंगे और आसानी से, ठीक है। तो आपको एक एक फॉर्मूला याद रखना है। किसी भी घटनाएं घटित होने की प्रायिकता का फॉर्मूला होता है आपका अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। क्वेश्चन करके देखते हैं और यूज करेंगे फॉर्मूला का। कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, सबसे पहले तो अपन किस किस टाइप के क्वेश्चन करेंगे अपन देखते हैं। सबसे पहले मैं सिक्कों पर आधारित सवाल कराऊंगा, फिर पासों पर, फिर ताशी गड्डी सीखेंगे, और इन्हीं से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो, एक सिक्के को दो बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक सिक्के को अपन 2 बार उछाल रहे हैं या फिर 2 सिक्कों को 1 बार उछाल रहे हैं, एक ही बात है, ठीक है। मेरे पास एक सिक्का है, उसको मैं 2 बार उछाल रहा हूं, तो उस पर चित आने की क्या निकालनी, मुझे प्रायिकता निकालनी। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, यह आपका सिक्का है, ठीक है। एक तरफ तो इसके चित होता है, इसको इंग्लिश में अपन कहते हैं हेड। क्या कहते हैं? हेड। और हिंदी में इसको कहते हैं चित, ठीक है। एक तरफ सिक्के की होता है बेटा टेल, और इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं टेल, ठीक है। और हिंदी में इसको पट कहते हैं। चित को तो क्या कहते हैं? हेड, और टेल को क्या कहते हैं? पट कहते हैं। तो एक सिक्के को अपन 2 बार उछाल रहे हैं, तो उस पर चित आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन करना है तो आपको इसमें क्या बनाना पड़ेगा? प्रतिदर्श समष्टि बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? प्रतिदर्श समष्टि, मतलब सैंपल स्पेस बोलते हैं। देखो, जब भी एक सिक्के को 2 बार उछालूंगा मैं, तो 4 कंडीशन बनेगी। सबसे पहले आप सैंपल स्पेस बनाना, इसको हमेशा अपन मजले कोष्ठक में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? मजले कोष्ठक में। एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे तो कितने संभव परिणाम हो सकते हैं? जैसे 2 बार एक सिक्के को मैंने उछाला तो हेड आ गया, हेड मतलब चित। फिर दूसरी बार उछाला तो हेड आ गया, ठीक है। मतलब एक सिक्के को 2 बार उछालने पर दोनों बार हेड आ सकते हैं। और क्या क्या संभव परिणाम हो सकते हैं? मैंने एक बार उछाला तो हेड आ गया, ठीक। दूसरी बार उछाला तो टेल आ गया। और क्या परिणाम हो सकते हैं? पहली बार उछालूं तो टेल आ जाएगा, और दूसरी बार उछालूं तो क्या आ जाएगा? हेड आ जाएगा, ठीक है। और क्या परिणाम हो सकते हैं? दोनों बार क्या आ जाएंगे? टेल आ सकते हैं। तो एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे या 2 सिक्के को 1 बार उछालेंगे, तो उसके कुल या आपकी प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगी? 4 कंडीशन बनेगी टोटल। या तो दोनों बार उछालों में दोनों हेड आ गए, या एक हेड एक टेल आया, या टेल हेड आया, या क्या आया? टेल टेल। हेड तो यहाँ पर आपका चित होता है, और टेल आपका क्या है बेटा? पट है, ठीक है। क्वेश्चन आप पढ़ना एग्जाम में, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता पूछ रहा है। चित आने की पूछे या पट आने की पूछे? अभी करते हैं। यहाँ पर चित आने की पूछा है तो आप फॉर्मूले पे जाना। सबसे पहले आपसे पूछा चित आने की प्रायिकता, क्या आने की? चित को बोलते हैं अपन हेड, चित आने की प्रायिकता, ठीक है। आप फॉर्मूला लगाना सबसे पहले, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक। अब देखते हैं कोई सा भी क्वेश्चन आए, नीचे तो आप कुल परिणाम लिख देना, कितने परिणाम हैं? 1 2 3 4। तो नीचे तो क्या आ गया बेटा? 4। कुल परिणाम नीचे लिख देना। अनुकूल परिणाम में वो लिखना है चित आने की। कहां कहां चित आ रहा है? हेड कहां कहां आ रहा है? देखो, हेड यहां भी आ रहा है, ठीक है। हेड यहां भी आ रहा है, और एक हेड यहां भी आ रहा है। तो कुल अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 1 2 3। तो आपका आंसर कितना हो गया चित आने की? 3/4। यह आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपसे कह दे हो पट आने की प्रायिकता बताओ। क्या आने की? पट आने की। पट किसको कहते हैं? हेड को। नीचे तो क्या आएगा? कुल परिणाम 1 2 3 4। तो नीचे तो क्या आ गया? 4 आ गया। और पट हेड आने, टेल आने की,
पट को क्या बोलते हैं अपन? टेल बोलते हैं। देखो टेल यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, 3 जगह टेल आ रहा है, तो अनुकूल परिणाम ऊपर क्या आ जाएगा? 3/4। तो दोनों में आपका आंसर कितना आ रहा है? 3/4। तो एक सिक्के को अपन जब भी 2 बार उछालते हैं तो एक सिक्के को 2 बार उछालने पर हेड आने की प्रायिकता भी क्या होगी? 3/4 और टेल आने की प्रायिकता भी क्या होगी बेटा? 3/4। और इसके सैंपल स्पेस क्या बनेंगे आपके? 4 कंडीशन बनेगी। यदि एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं तो 4 कंडीशन बनेगी और 3 बार उछालेंगे तो 8। ठीक है, 2 बार उछालने मतलब 2 की घात 2 मतलब 4 और 3 बार उछालेंगे 2 की घात 3 मतलब 8। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन आपके इससे ही पूछते हैं। ठीक है, आगे और क्वेश्चन करते हैं आप। आइए अब अपन एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 3 नंबर में आपसे पूछा जाता है। इससे पहले तो आपने सिक्के पर आधारित क्वेश्चन करा था, अब अपन पासे पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। आपको फॉर्मूला प्रायिकता का जरूर याद होना जरूरी है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। यहाँ भी आपके वही हो जाएगा। एक पासे को, क्वेश्चन देखते हैं अपन, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो उसकी क्या प्रायिकता होगी? पहला पॉइंट दे रखा उसने सम अंक आने की, दूसरा पॉइंट दे रखा आपको विषम अंक आने की, तीसरा पॉइंट आपको दे रखा है भाज्य संख्या आने की। पासे का मतलब आपका डाइस होता है। आप सबने सांप सीढ़ी खेल रखी है, ठीक है, आजकल लूडो भी खेलते हैं, उसमें आपके डाइस काम में आता है। और आपने देखा पासे पर अधिकतम कितने अंक आते हैं? 6। ठीक है, या तो मैंने पासे को फेंका, एक बार फेंका, या तो 1 आएगा, या 2 आया, या 3 आया, या 4, या 5, या 6, 7 नहीं आएगा। तो एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम संख्या आपकी कितनी है? 6। या तो एक बार फेंका तो क्या आ गया आपके? 1 आ गया, दूसरी पर 2 आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो आपके कुल परिणामों की संख्या तो कितनी? जब भी एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो यहाँ पर कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 6। अब क्वेश्चन आपको पॉइंट बना कर क्या दे रखा है? पहला पॉइंट आपसे कह रहा है भाई सम अंक आने की प्रायिकता बताओ। एक पासे को मैं जब एक बार फेंक रहा हूं, ठीक है, तो सम अंक आने की प्रायिकता फॉर्मूला आप लगाना, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक, तो आपको याद होना चाहिए अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। नीचे तो आपका कुल परिणाम आएगा 1 2 3 4 5 6। एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम आपका 6 आता है। अब देखते हैं सम अंक आने की। सम अंक क्या होते हैं? ठीक है, 2 4 6 ये आपके सम अंक होते हैं। तो कितनी संख्या होगी? 1 2 3, तो ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा। 3 से आपका ये तो एक बार कट गया और 3 से आपके 2 बार। तो एक पासे को एक बार फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता क्या होती है आपकी? 1/2 होती है। दूसरा पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछ लिया, विषम अंक आने की प्रायिकता बताओ। तो आपको याद होना चाहिए विषम अंक आपके क्या होते हैं? फॉर्मूला वही लगेगा आपका, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। नीचे तो हमेशा कुल परिणाम आपने लिख दिया अच्छे। ठीक, विषम अंक क्या होते हैं ये देखने, 1 3 एंड 5 या आपके क्या होते हैं? विषम अंक। गिन लेंगे 1 2 3, यहाँ भी आपके अनुकूल परिणाम कितने आगे? 3 आगे। तो यहाँ भी आपकी प्रोबेबिलिटी का मान कितना आ गया? 1/2। 3 से एक बार और 3 से 2 बार कट गया। लास्ट पॉइंट आपका क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताओ। और सबसे पहले तो बच्चे को यही पता नहीं होता है कि अभाज्य संख्या होती क्या है। सबसे पहले ये देखते हैं, एग्जाम में बहुत बार बच्चे गलती कर चुके, अभाज्य संख्या यानी कि प्रायिकता पूछ ली, फिर सर आपने बोला था कुल परिणाम, तो नीचे मैंने लिख दिया 6 लिख दिया। अभाज्य संख्या गिन लेते हो। अभाज्य संख्या क्या होती है बेटा? ऐसी संख्या जिसमें केवल खुद का और एक का भाग जाए, वो अभाज्य संख्या होती है। और देखो 2 है जिसमें केवल खुद का और एक का भाग जाता है, 3 है और 5 है, यह आपकी अभाज्य संख्या है। एक कभी भी आपकी अभाज्य संख्या नहीं होती है, यह आप जहन में डाल लेना, एक कभी भी आपकी अभाज्य संख्या नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे एक को भी शामिल कर लेते हैं, वो अभाज्य संख्या नहीं होती है। अभाज्य संख्या यहाँ पर 2 3 5 होती है। 1 2 3, तो संख्या कितनी होगी? यहाँ भी 3, तो ये 3 से एक बार कट गया और 3 से ये 2 बार। तो आपकी एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता यहाँ भी कितनी हो गई? 1/2। इस तरह से अपन ने पासे पर आधारित क्वेश्चन भी किया। इससे पहले अपन ने सिक्के पर किया, फिर अपन ने पासे पर सीखा,
आगे अपन ताश की गड्डी सीखेंगे। ठीक है, तो इसको कोई दिक्कत है तो अगली वीडियो में आप कमेंट करके दिखाना। और आपके बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं, आप क्वेश्चन करने की कोशिश करना। और फोकस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और आपको ये वीडियो पसंद, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब